Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class in which we are going through the chapter We are not afraid to die. हमने पिछले वीडियो में टेक्स्ट बुक जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो पिछले वीडियो में हमने 3 लाइन का एक पैराग्राफ था, उसमें ये बताया गया था कि कैसे वो शिप को बचाने की कोशिश करता है, संघर्ष उसका। तो वो एक्सप्लेनेशन में एक बार देख लो कैसे कैसे वो उसका कोशिश जो है वो लिखा गया है एक्सप्लेनेशन में, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन वाले सेंटेंसेस जो हैं ये तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेंगे लिखने के दृष्टिकोण से। आप जब आंसर लिखिएगा तो एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स बहुत काम आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया कि कैनवस और स्ट्रेच किया गया। सेकंड पॉइंट में लिखा गया कि वाटरप्रूफ जो डोर कवर है वो वहाँ पर लगाया गया जहाँ से पानी जो है वो एंटर कर रहा था। फिर बताया गया कि कुछ पानी जो है वो अभी भी आ रहा था, कुछ पानी आ रहा था, लेकिन हाईलाइट ये है कि वो ज़्यादा मतलब कि अपना जो ये काम किया था उसमें वो सक्सेसफुल हुआ था। जो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट में कि मोस्ट ऑफ द वाटर दैट केम ऑन द फ्लोर वॉज गोइंग आउट ओवर साइड ऑफ द शिप। मतलब वो जो एक डिफ्लेक्टेड वर्ड यूज़ किया था टेक्स्ट बुक में, जिसका मतलब मैंने डाइवर्टेड बताया था कि आप समझ सकते हैं। तो ये इनके सक्सेस होने का यही वाला इसका ये काम जो किया, सक्सेस होने का यही प्रूफ है ये लाइन में, कि वो पानी को रोकने में काफ़ी हद तक सफल हुआ। बस थोड़ा बहुत पानी एंटर कर रहा था। इसके आगे वापस टेक्स्ट बुक में आते हैं। पहले यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए। यहाँ से है मोर प्रॉब्लम अरोज। अब ये 3 वर्ड हैं जो कि बता देते हैं कि आगे क्या मिलेगा। और लिखा हुआ है कि ये जो प्रॉब्लम्स, अभी जितने प्रॉब्लम्स हम लोगों ने पढ़ा, जो प्रॉब्लम अभी तक हमने पढ़ा कि वाइफ को स्टीयरिंग संभालना पड़ रहा है और लैरी और हर्ब जो है वो जी जान लगा करके वाटर पंप कर रहे हैं बाहर, और फिर किसी तरह से जब बच्चों के केबिन में एंटर करता है तो वहाँ पता चलता है कि बेटी के सिर पे गहरा चोट है, आईज़ के ऊपर पूरा स्वेलिंग हो गया है, और लेकिन उस स्वेलिंग का अभी ध्यान उधर नहीं लगाने का सोचा नरेटर, क्योंकि जहाज़ को डूबने से बचाना पहले ज़रूरी था, तभी सब बच पाते। तो वो कुछ चीज़ें लेकर के अंदर गया, उसको यूज़ किया। ठीक है, तो अभी तक और एक जगह और बताया गया कि सारे सामान जो हैं, अब सोचो क्लोथ्स हैं, एवरीडे जो यूज़ करने के लिए चीज़ें थी उनके पास। और मैं रिकॉल कर दूं आपको कि ये लोग कोई छोटे मोटे ट्रिप पे तो नहीं जा रहे थे, इनका तो प्लानिंग ही था, 3 साल का ट्रिप था। तो
जो एसेंशियल चीज़ें थीं वो भी सारी चीज़ें, जैसे तुम खाने का अगर सामान ले लो, पहनने का जो जैसे बताया गया, तो ये एसेंशियल चीज़ें वो हवा में तैर रही थी, सॉरी पानी में तैर रही थी शिप में। तो इतना प्रॉब्लम जो अभी तक पढ़ा ना, तो आगे बता रहा है कि अभी और प्रॉब्लम्स क्रिएट होने बाकी हैं। अभी मुसीबत जो है वो शुरुआत है। इतना में ये नहीं समझने लगना है कि ये लोग भारी मुसीबत में हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है, मुसीबत आगे आने वाली है। और लिखा हुआ है मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और प्रॉब्लम्स आए कब? व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप। अब ये हैंड पंप का यहाँ ब्लॉक मतलब तो आप समझते हो, ब्लॉक हो जाना मतलब जाम हो जाना। हैंड पंप क्या है? कॉमन सेंस लगाओगे तो जो दो क्रूमैन थे, लैरी और हर्ब, उनके बारे में बताया गया ना कि वो पागलों की भांति वो पंपिंग कर रहे थे। पंपिंग वर्ड यूज़ हुआ था वहाँ, तो मैंने उसका मीनिंग बताया था कि वो पंप के का मतलब पंपिंग कर रहे थे, मतलब कि वो पानी बाहर निकाल रहे थे। जो शिप में घुस गया था पानी, बाहर निकाल रहे थे, उसी को पंपिंग बोला गया। अब यहाँ एक नया जानकारी है कि बाहर निकालने के लिए, अब किस चीज़ से बाहर निकाल रहे थे? अब सोच के देखिए, पानी भरा हुआ है तो कोई सामान से ही ना उसको बाहर फेंकेंगे, अब वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो हैंड पंप वर्ड यूज़ किया है ना, इसका यहाँ से पता चलता है कि पानी बाहर पंप करने के लिए दे वर यूजिंग हैंड पंप्स। अब हैंड पंप क्या होता है, आप अगर इमेजिन करिएगा तो आप समझ जाइएगा कि उसका फ़ोटो पिक जो है वो तो मैं दिखाऊंगा ही आपको। एक इक्विपमेंट समझ लो उसको, जो कि हैंड कंट्रोल्ड है, मतलब उसको चलाने के लिए किसी पावर की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा, हाथ से चलने वाली मशीन। अगर एकदम बोल चाल की भाषा में बोलें तो हैंड पंप्स हो गए ऐसे पंप्स, ऐसे मशीन जो हाथ से चलाए जाते हैं। तो ये लोग जो पानी बाहर निकालने का काम कर रहे थे, उसमें कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे? तो दे वर यूजिंग हैंड पंप्स। मैं आपको दिखाऊंगा कि बोट में हैंड पंप्स कैसे होते हैं, पिक मैं आपको दिखाऊंगा मैं ज़रूर। तो मुसीबत और बढ़ गई। कब बढ़ गई? ये जो प्रॉब्लम्स अरोज वर्ड है, एकदम एग्जैक्ट इसी वर्ड को कोट करके क्वेश्चन पूछ सकता है। प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन, हाउ, वाई, कुछ भी यहाँ से प्रॉब्लम अरोज, मोर प्रॉब्लम अरोज। एक प्रॉब्लम तो वो था जो शिप का
फ्लोर ब्रोक हो जाने की वजह से पानी घुस रहा था, तो उसको तो कंट्रोल किया बहुत हद तक सक्सेसफुल, पर उसके आगे भी प्रॉब्लम्स आई। एकदम क्वेश्चन पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम आई, क्यों प्रॉब्लम आई, क्या खतरा था उससे। तो सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आई, इसका जवाब आपके मन में होना चाहिए कि जिस इक्विपमेंट से वो लोग पानी पंप करके बाहर निकाल रहे थे, उस इक्विपमेंट का नाम यहाँ दिया गया हैंड पंप। हैंड से यूज़ होने वाले पंप थे। तो तुमको इक्विपमेंट वर्ड यूज़ करना नहीं है। इक्विपमेंट तुमको हम समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट समझते हैं इक्विपमेंट, कोई भी काम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। अगर आपको अपना बॉडी टेम्परेचर नापना हो तो इक्विपमेंट चाहिएगा ना। तो पानी निकालने के लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे? हैंड पंप्स। अब हैंड पंप अगर लिख दिया तो इसका मतलब है कि वो हाथ से चलाई जाने वाली मशीन है। तो हैंड पंप यूज़ कर रहे थे पानी को पंप आउट करने के लिए। और प्रॉब्लम ये बढ़ा कि वो हैंड पंप्स जो थे वो क्या हो गए, ब्लॉक होने लगे, स्टार्टेड टू ब्लॉक। अब ब्लॉक वर्ड तो एकदम कॉमन वर्ड है, जाम हो जाना, फंस जाना। तो वो वाटर पंप्स जो वो यूज़ कर रहे थे ना, वो जाम होने लगे थे, ब्लॉक होने लगे थे। अब ब्लॉक होने का कारण क्या था, ये आगे लिखा हुआ है, जिसमें एक वर्ड का मीनिंग आपको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। बहुत इजी वर्ड है हालांकि। तो वो ब्लॉक होने का कारण भी तो होगा कुछ। हैंड पंप है, तो हैंड पंप है, कैसे ब्लॉक हो गया, क्यों ब्लॉक हो रहा था? तो यहाँ लिखा है विथ द डेब्रिस। ये डेब्रिस वर्ड थोड़ा डिफ़िकल्ट है। विथ द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स। फ्लोटिंग वर्ड अब यूज़ कर दिया ना। केबिन्स मैंने आपको बताया कि जिस तरह से हम लोग रूम्स यूज़ करते हैं होटल्स वगैरह में, वैसे ही रूम वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही शिप जो है उसमें केबिन वर्ड यूज़ करता है। और ये वर्ड का मतलब है डेब्रिस। बहुत इजी मतलब है कूड़ा कचरा। आपको नोट्स में डेब्रिस का आप मतलब देख सकते हैं, वेस्ट। वेस्ट वर्ड तो यूज़ कर लीजिएगा। और वेस्ट का मतलब क्या होता है? फालतू। तो मैंने बोला कूड़ा कचरा। तो प्रॉब्लम और बढ़ रहा था तब जब इनके हैंड पंप्स ब्लॉक होना शुरू हो गए। और ब्लॉक होने का कारण था पानी में फ्लोट कर रहे वेस्ट मटेरियल्स। इसको अच्छे से याद रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम अब और बढ़ रहा है और इंटेंस सिचुएशन होता जाएगा। अब संघर्ष की ये कहानी है, मैंने शुरू में ही आपको बताया था। तो अभी तो खाली पानी वो थोड़ा रोक करके आया है ना, अभी संघर्ष शुरू हुआ है। ये संघर्ष आया कि हैंड पंप्स ब्लॉक कर गए वेस्ट मटेरियल्स के वजह से। वो वेस्ट मटेरियल
जो फ्लोट कर रहे थे पानी में वहाँ शिप के अंदर। इसको आप प्रैक्टिकली अगर समझो तो पंप अगर कर रहे हैं, उसमें कोई सामान जो पानी में तैर रहा है वो सामान घुस गया पंप में, तो क्या कर देगा? पंप को ब्लॉक कर देगा। ये प्रॉब्लम इन लोगों को शुरू हुआ और ये और बड़े खतरे की निशानी थी, और बड़े प्रॉब्लम की निशानी थी कि इनके हैंड पंप्स ने काम करना बंद कर दिया, बिकॉज दे स्टार्टेड टू ब्लॉक। किस चीज़ से ब्लॉक हो रहा था? वेरी इजीली, वेस्ट मटेरियल फ्लोटिंग इन द वाटर। वेस्ट मटेरियल जो वहाँ फ्लोट कर रहे थे उसके वजह से ब्लॉक हो गए थे। पहला प्रॉब्लम ये हुआ, हैंड पंप्स ब्लॉक। दूसरा, और आगे प्रॉब्लम, दूसरा नहीं आगे का प्रॉब्लम, एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड। अब एक तो हैंड पंप था वो भी ब्लॉक हो गया, ब्लॉक हो रहा था। दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी खराब हो गया। किस वजह से? वजह यहाँ एकदम कॉमन लिखा हुआ है, और ये हम लोग सब ये वर्ड इंग्लिश नहीं हिंदी की तरह यूज़ करते हैं। शॉर्ट सर्किट सुना होगा तुम लोग कभी, एकदम निश्चित रूप से सुना होगा। शॉर्ट सर्किट कर जाता है तो बिजली में आग लग जाता है फिर बिल्डिंग में। शॉर्ट सर्किट वर्ड तो हिंदी में भी शॉर्ट सर्किट ही हम लोग बोलते हैं, और इंग्लिश में यही लिखा हुआ रहता है, इसका स्पेलिंग शॉर्ट सर्किटेड। मतलब हैंड पंप ब्लॉक कर गया, मुसीबत और बढ़ी। जो इलेक्ट्रिक पंप था वो भी बंद हो गया। क्यों? बहुत कॉमन सेंस वाला आंसर है, क्योंकि पानी भरा हुआ था। अब पानी भरा हुआ रहेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला कोई चीज़ रहेगा, उस पे वो पानी के अंदर अगर घुस जाएगा तो निश्चित है कि वो ख़राब हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट हो गया उनका इलेक्ट्रिक पंप। तो अब दो तरह का पंप है और दोनों तरह का पंप जो है वर्क करना बंद कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? ये भी ऑब्वियस है। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली। ये रिजल्ट तो होना ही है। अब आप पानी को पंप कर रहे हैं, और हाँ हैंड पंप से भी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक पंप भी लगा हुआ है, और दोनों पंप काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या होगा? वाटर लेवल अंदर का बढ़ते चला जाएगा। और उसके बारे में एक वर्ड यूज़ किया है, थ्रेटनिंग। थ्रेटनिंग का मतलब आपको समझना चाहिए, इसका स्पेलिंग देखना चाहिए, और मैंने क्या इसका कोई अल्टरनेटिव वर्ड दिया है वो भी आप देख लो। द वाटर लेवल रोज थ्रेटनिंग। थ्रेट वर्ड से बना है। थ्रेट का मतलब होता है खतरा। मैंने एक वर्ड वहाँ यूज़ किया, अलार्मिंग। थ्रेटनिंग में, थ्रेटनिंग वर्ड तो एकदम कॉमन वर्ड है, लेकिन अगर तुम थ्रेटनिंग का कोई अल्टरनेटिव लिखना चाहो तो आसान वर्ड अलार्मिंग, जिसका कि हिंदी में मतलब यहाँ मैंने लिखा है चिंताजनक। वाटर लेवल बढ़ने लगा और ऑब्वियस है कि अब सिचुएशन जो है वो अलार्मिंग हो गया था।
मतलब अब कंडीशन चिंताजनक हो गई थी। अब पानी बाहर निकाल भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि पंप्स सारे खराब हो गए और पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। दिस circumstance, this situation was very threatening, life threatening। तो इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं। अभी जो इनका बुरा समय, मतलब बुरा वक्त जो चल रहा है, ठीक है, पहले पंप खराब होना, फिर और इलेक्ट्रिक पंप खराब होना, पंप पहले चोक हो जाना, जाम हो जाना, उसके बाद इलेक्ट्रिक पंप कभी ख़राब हो जाना, और इसका रिज़ल्ट पानी का लेवल खतरे से ऊपर हो जाना शिप के अंदर। तो ये संघर्ष है जिससे इनको गुज़रना पड़ रहा था और अभी और आगे संघर्ष बाकी है। ये तो शुरुआत है, ये संघर्ष शुरुआत है, आगे और कठिन परिस्थितियों से इनको सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।